आज वीडियो की शुरुआत मैं मध्यमग्राम फोड़े क्रॉसिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे घर के नज़दीक में यही सबसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पे होता है, क्योंकि ये जो सिग्नल आप लोग दिख रहे हैं ये असल में मैनुअल है। और आज मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ, अभी तो ऑलमोस्ट 36-37 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे साइक्लोन रेमल जो है वो आने वाले हैं। कल शायद यहाँ पे लैंडफॉल होगा। और एक ज़माने पे यहाँ पे इस तरह का वैन होता था, अभी सब टोटो में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ कुछ अभी भी वैन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे तो यही चलते हैं, बस वगैरह उतना नहीं चलते जितना टोटो और ऑटो चलते हैं। तो गर्मी भी बहुत है और ये मैनुअल ऑपरेट होता है, इसी वजह से यहाँ पे इतना वक्त लगता है। मेरे ज़्यादातर वीडियो तो यही से स्टार्ट होता है। और अभी जैसे थोड़ा सा धूप कम है, लेकिन आगे फिर भी मिल जाएगा, चलो कोई नहीं। तो आज आप लोगों को एक नया एंगल से शूट कर रहा हूँ ताकि डैशबोर्ड के साथ साथ सामने का व्यू भी अच्छी तरह से दिखे। एक्चुअली मेरी हाइट की वजह से ये डैशबोर्ड इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखता है। और मेरा ओला लेने की एक ही मतलब था, और वो वजह है स्पीड। एक्चुअली ओला S1 Pro फर्स्ट जनरेशन में ख़रीद रहा था। एक मिनट, अभी साउंड और भी अच्छी तरह से आएगा। इससे पहले वाइज़र ओपन था, इसी वजह से थोड़ा सा विंड की नॉइज़ भी आ रही थी। तो जो मैं कह रहा था, ओला S1 Pro फर्स्ट जनरेशन मैंने बुक किया था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि ओला का जो वो शायद क्या कहते हैं, इंसेंटिव नहीं, इसको गवर्नमेंट सब्सिडी 15,000 का सब्सिडी घट गया था। उस टाइम पे इसका कीमत था 1,25,000। तो मुझे ऑलमोस्ट 1,40,000 के आसपास पड़ा था। मैंने बुक भी कर लिया था और 1 महीने का वक्त था डिलीवरी के। तो उसके बीच क्या हुआ था, ओला का जो गवर्नमेंट सब्सिडी है ये घट गया था। तो उसके वजह से वो चीज़ तो मैंने उसी टाइम पे बहुत गुस्सा हुआ। उसके बाद मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने ये सेकंड जनरेशन इसलिए लिया क्योंकि जब लॉन्च कर रहे थे उस टाइम पे तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे ये सब। ऊपर से मोटर का जो पावर था वो भी ज़्यादा था, हॉर्स पावर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ये भी ले लेते। लेकिन उसके बाद आज सुबह अभी जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म है, जिसको ट्विटर के नाम से पहले जानते थे, वहाँ पे एक LLA का जो शायद डायरेक्टर है, को फाउंडर है, ऋषभ जैन, वो एक चीज़ शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जो देखकर बहुत दुख हुआ। वो तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चाहे हो लेबर लॉ को लेकर हो या फिर एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी हो, इंश्योरेंस, सब कुछ। तो आज मैंने उनका चीज़ देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके पापा का जो ओला S1 Pro सेकेंड जनरेशन उन्होंने लिया था उसमें यही प्रॉब्लम हुआ। 5 महीने से लास्ट कि चल तो नहीं रहा है, हर वक्त चलने के बाद ही रुक जा रहे हैं। उसके बाद रिस्टार्ट करो, रिस्टार्ट करने में भी 5-6 मिनट वक्त ले लेता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत घटिया सा है, नो डाउट। इसका मैं अगर खासियत की बात करूँ, मैंने ये लास्ट 6 महीने चला लिया, लगभग 7,500 किलोमीटर तो मैंने ड्राइव कर लिया। तो इस हिसाब से मैं अगर मेरे खुद के एक्सपीरियंस बताऊँ, सीट काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। हॉर्स पावर जो खींचने का चीज़ है, पहले नॉर्मल मोड पे बहुत अच्छा था, अभी तो नॉर्मल मोड पे उतना अच्छा नहीं है। सॉफ्टवेयर में एक अपडेट दिया था, उसके बाद वो भी घट गया था पावर नॉर्मल मोड पे। नहीं तो पहले नॉर्मल मोड बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद है जो इसका स्पोर्ट्स मोड में अभी चलाता हूँ, जो अभी देख रहे हो आप लोग, विजिबिलिटी बहुत ही कम है। ये तो घटिया सा मतलब नेगेटिव रिव्यू है। अभी इसमें क्या है कि सपोज मान लो जब स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ तो बैटरी की खपत भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पहले नॉर्मल मोड में बहुत अच्छा था। सीट को लेकर और स्पीड को लेकर दोनों चीज़ यही सिर्फ अच्छा लगा। और कुछ भी चीज़ जैसे टायर, बहुत ही घटिया सा टायर है, बहुत ही घटिया सा। ये देखो फ्लाइट लैंड हो रहा है, आप लोग देख पाए हो नहीं मालूम नहीं है, लेकिन लैंड हुआ था। और इतनी गर्मी में अभी तो गर्मियों का माहौल है, तो हमारे यहाँ पे तो टेम्परेचर 36-37 चल रहा है। इसमें मुझे कोल्ड हो गया। अब लोग यकीन करोगे
मतलब मुझे बोलने में भी मतलब अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी इस तरह का हालत हो गया मेरा, मैं इतना गर्मी में मुझे कोल्ड। और ये जो लिफ्ट में बहुत सारे लोग पूछते हैं, पुराने वीडियो में तो मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, वहाँ पे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं मेट्रो का काम। तो मेट्रो का काम अभी यहाँ पे चल रहा है। आप लोग अगर इस तरफ से तो कुछ नहीं दिखेगा, और उस रूट पे सर्विस लेन जो है उसमें जा भी नहीं सकते। तो इस तरह का मेट्रो का काम यहाँ तक तो अभी तक नहीं आया। ये देखो अभी बास के वो तेरी यहाँ तक तो मेट्रो काम शायद चल रहा है अच्छी तरह से, नो डाउट। आज मुझे निकलने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ओला की जो मैं बात कर रहा था, जैसे कि मान लो सर्विस जो हुआ था मेरे साथ, एक्चुअली इसका फ़ॉन्ट का जो मार्डगार्ड है वो टूट गया था। तो उसके लिए क्या हुआ था, मुझे ओला का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे विज़िट करना पड़ा। और ये स्टेला ब्लू है, इसका फ़ॉन्ट का मार्डगार्ड नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे वर्कशॉप जाना पड़ा था। तो वर्कशॉप में जो बिहेवियर है बहुत ही घटिया सा है। एक्चुअली इसका सॉफ्टवेयर के साथ मेरा जो मोबाइल का ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ऐप, वो काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने वहीं पे बताया था, लेकिन उनका जो बहुत बदतमीज़ी से या फिर रूट तरीके से मेरे साथ पेश आए थे, तो मैंने वहाँ पे सेंट्रल पे जो बैठे उन लोगों को कंप्लेन किया था। तो उन लोगों ने बोला जो VIP रोड पे एक सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाके थोड़ा सा देख लीजिए। अभी वो लोग तो कुछ एक्शन तो नहीं लेगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मैन पावर कम है और सारे जो मॉडल है ये सब में प्रॉब्लम आ रहे हैं। और ऊपर से जितने भी टेक्नीशियन है या फिर जो लोग अभी काम कर रहे हैं सर्विस सेंटर में, वो लोग कोई इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर एक्चुअली वर्कशॉप में बैठते हैं। तो उन सब के तो अभी तक बहुत सारे लोगों को ओला S1 Pro सेकेंड जनरेशन का जो टेक्निक है या फिर काम करने का तरीका, उसका ट्रेनिंग नहीं मिला है। तो जिसके वजह से वो लोग को भी उतना नॉलेज नहीं है सेकेंड जनरेशन का। लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं, मैं देखा खुद। अभी बहुत धूप है, थोड़ा सा छाँव में आके खड़े होते हैं, ये सबसे बेहतर अच्छा जगह हुआ। तो सेंट्रल टीम से मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया था VIP रोड में जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाने के लिए। तो आज उसी के लिए जा रहा हूँ। असल में निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। चलो, मैंने सोचा एक व्लॉग कम से कम शूट कर लूँगा इतने में, तो क्योंकि इतना धूप में निकल रहा हूँ। तो चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा और भी मतलब बुराई तो करना पड़ेगा, क्योंकि ओला के अभी सेल्स भी डाउन हो गया। क्योंकि मैं जिस टाइम पे इसको ख़रीदा था उस टाइम पे इसका कीमत 175 था, 1,75,000। अभी तो इसका कीमत घट के 1.5 लाख के आसपास हो गया। सेल नहीं है इसीलिए, और हम लोगों का फीडबैक अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि इसके वजह से लोग नहीं खरीद रहे। और ख़रीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक कंपनी नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ओला का क्या है, उसका तो कृत्रिम जितना भी है सब कुछ निकाल के वो लोग वही उसी चीज़ को ओवरहाइप करके दिखाएगा। लेकिन असल में चीज़ पूरा घटिया सा है। मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि ओला अगर लेने की प्लान कर रहे हो बिल्कुल मत लीजिएगा, ये बहुत घटिया सा कंपनी है। चलो, ये चीज़ देखकर अच्छा लगा, क्योंकि परसों मैं जब ऑफिस गया था, परसों नहीं उसके पिछले दिन, तो यहाँ तक तो इतना काम स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे मेट्रो का काम अभी स्टार्ट हो गया अंडरग्राउंड का। तो अभी थोड़ा सा चलाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताना था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला टायर तो बहुत घटिया सा दिया था। प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है बहुत ही घटिया सा है। मेरा एक जो फ्रंट का मार्डगार्ड भी टूट गया था। ऊपर से सपोज़ मान लो जो ब्रेक है, ब्रेक थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि दोनों तरफ शायद डिस्क ब्रेक है, इसी वजह से आगे और पीछे, तो ब्रेक थोड़ा सा अच्छा है। और क्रूज़ कंट्रोल मुझे कहीं कहीं पे थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्रूज़ कंट्रोल भी अच्छा है। और तो कुछ कहने की है नहीं अच्छे के दिख से। लेकिन हाँ, पानी में चलता है। उस दिन एक्चुअली मेरे ऑफिस के वहाँ पे बारिश हुआ था इतना कि मैं निकल गया था, तो ध्यान नहीं दिया था। थोड़ा सा आगे जाके देखा, पूरा पानी होके रखा है। तो मतलब तैर के भी जा सकता हूँ, इस तरह का हालत था। लेकिन ओला ने अच्छी तरह से निकल गए। बहुत सारे लोग कह रहे थे इलेक्ट्रिक वाला है, मत जाओ, लेकिन ओला काम कर लिया उसमें। ऊपर से जो स्पीकर का चीज़ है
गाना सुन सकते हो चलाने के टाइम पे, कॉल में बात कर सकते हो, ये भी अच्छा है। ये सब चीज़ कुछ चीज़ अच्छा है, लेकिन एक्चुअल मेजॉरिटी जो है वो घटिया सा मतलब नेगेटिव दिखी है। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन मेरे वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा था, और यहाँ तक तो ट्विटर में जो अभी एक्स है उसमें भी मुझे कमेंट करके बताया था। लेकिन बाद में 1 से 2 लोग हैं जो दोबारा मुझसे रीच आउट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विस एंड प्रॉब्लम। वो लोग कुछ आ रहे थे सॉफ्टवेयर में, कुछ का ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ही होता है प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर की वजह से स्टार्ट नहीं होता, ये नहीं होता। तो अभी जाके वहाँ पे दिखाऊंगा ओला पे क्या कुछ है या नहीं है। वैसे दोबारा कभी आगे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है उसका क्या हालत है, न्यू टाउन से यहाँ तक के आई मीन एयरपोर्ट तक की अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूँगा। वैसे धूप बहुत ज़्यादा है इसमें, अगर मेरा कोल्ड अगर ये कॉफ भी बहुत निकल रहा है ठंडे के, मतलब पूरा ठंड लग गया है इसी वजह से, और बात भी उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे वीआईपी रोड पे चलते हैं। वीआईपी रोड पे हूँ, वीआईपी रोड वाला केस्टोपुर में जो सर्विस सेंटर हुआ पे, फिर दिखाता हूँ वहाँ पे आगे क्या होता है। इसी के लिए ओला को जाना जाता है, मतलब इतना छोटा सा है बहुत नैरो है। और यहाँ पे इतना ट्रैफिक है अभी, तो ये सब लेफ़्ट में जो इस तरह का हालत बना है इसका रीज़न है इलेक्शन के बाद क्या होगा देश का ये तो मालूम नहीं है लेकिन मेरी तो बर्बादी होगा ही होगा। एक तो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ, सोचता हूँ कि वीडियो नहीं बनाऊँगा, ये नहीं करूँगा, फिर भी सोच रहा हूँ चलो अगर यूट्यूब में कुछ हो जाए तो, क्योंकि कंपनी में उतना अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है मेरे, फिर भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब ही है। अभी अगर अब यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, जैसे सोशल मीडिया में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, और भी बहुत सारे कुछ। तो चलो आगे ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है ये ओला का सर्विस सेंटर। और एक चीज़, इसका जो स्क्रीन का हालत है ना, ये S1 Pro फर्स्ट जनरेशन में अच्छा था, सेकंड जनरेशन में उतना अच्छा नहीं है, ये तो कहने की ज़रूरत है। अभी सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, और मैं आया था एक्चुअली हेलमेट में एक प्रॉब्लम है कि आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, एक्चुअली पूरा माउथ मतलब पूरा ढका हुआ है, इसीलिए। वैसे मैं यहाँ पे आया था ओला सर्विस सेंटर, जो कि है बागुईहटी पे, बागुईहटी केस्टोपुर वाला जो है उसमें। तो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो सर्विस सेंटर का बंदा था जिसका नाम शायद प्रोशन जी थे, बिहेवियर बहुत अच्छा है नो डाउट, और प्रॉब्लम बड़ा नहीं था, इसी वजह से जल्द भी हो गया। चलो अभी दोपहर के 12:50 हो चुका है, हम चलते हैं सीधा घर। वैसे सोचा था थोड़ा सा सैमनगर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, सर्विस लेन लेके बहुत पसीना हो रहा था। 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक तो है जब भी इसको कनेक्ट करता हूँ स्कूटर से, उस टाइम पे स्लीपिंग दिखाता था हर वक्त, और दूसरा था जब भी फ़ोन कॉल आता था उस टाइम पे किसी का नाम नहीं शो कर रहा था, सिर्फ नंबर दिखाता था। चलो दोनों प्रॉब्लम ही एक साथ सॉल्व हो गया। अब सीधा चलते हैं घर, और तो कुछ काम है नहीं सॉरी। वैसे धूप की तो मुझे थोड़ा सा ज़रूरत है, फिर भी पसीना हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों को, कोल्ड हो चुका है मुझे। और यहाँ का सिग्नल का एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये फ्लाईओवर जब से बन गया है तब से इन लोगों का सोच यही है
कि जो लोग सीधा जाएंगे वो फ्लाईओवर लेके ही जाएंगे, और जो लोग राइट क्रॉसिंग करेंगे वो लोग फ्लाईओवर नहीं नीचे से जाएगा। इसी वजह से ये लोग सीधा वाला रूट का जो सिग्नल होता है ज़्यादातर बंद रखते हैं। चलो, और तो कुछ बोलने के है नहीं। अभी क्या है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ जगह पे देखिए पुलिस का, जैसे अभी पुलिस की गाड़ी देखा तो इसी वजह से इन लोगों का भी थोड़ा सा बात करने का मन हो गया। हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए आप गाली पुलिस वाले को दोगे लेकिन लगेगा सबको, क्योंकि अरे दैट्स इट हो गया आई बंद। मैं पूरा धूप में आके खड़ा हो गया। ये एक्चुअली सब मैनुअल है ना, इसी वजह से यहाँ पे बैठते हैं सबके। ठीक है, कोई नहीं, अभी थोड़ा सा रुकते हैं, धूप उतना ज़्यादा है नहीं इसी वजह से। तो इसी वजह से जैसे ओला का हर सर्विस सेंटर में एक जैसा बंदे तो नहीं होता है। अभी इनके साथ बात करने पे ऐसा लगा नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, इनके बिहेवियर सच में नो डाउट ठीक ठाक सही है, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं है अगर दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन मेरे साथ जो किया मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे यहाँ से घर लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगा। तो ये 10 किलोमीटर थोड़ा सा उतना ट्रैफिक नहीं होता है यहाँ पे। तो जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग कितने लोगों के पास ओला है और कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, और अगर ओला है तो कैसा एक्सपीरियंस है वो भी बताना, क्योंकि जैसे कि मेरे साथ होता है, मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो यूट्यूब में तो शायद मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ, लेकिन बहुत जल्द मेरा 5000 सब्सक्राइबर भी हो जाएगा। यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, जो है वही है, आप लोग ही हो। लेकिन जो जेन्युइन व्यूअर्स है वो लगभग 200 से 250 के बीच में है। और आगे एक बार कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना धूप है और बारिश भी इतना होता है, ठंड के टाइम पे ठंड भी इतना होता है, मतलब निकलने का मन ही नहीं होता है। चलो फिर भी कोशिश करूँगा आगे एक बार। और शाम के टाइम पे तो बिल्कुल मन नहीं होता है, अगर दोपहर में एक बार सो जाऊँ तो एक बार आगे कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे जो मेट्रो का काम है, ये सब कुछ कि प्रोजेक्ट का काम कितना हुआ, कहाँ तक हुआ, ये सब। डेडलाइन तो हर वक्त ही 1 साल करके आगे निकलते जा रहे हैं। और आपके स्टेट में इस तरह का हालत होता है नहीं बताना, एक्चुअली मैं पीछे आप लोगों को दिखा नहीं सका, मतलब याद नहीं था आप लोगों को उस टाइम पे दिखाने के। ये जो क्रॉसिंग लाइन है जिसको सेंट्रल लाइन भी कहा जाता है बहुत जगह पे, लेन मार्किंग, तो लेन मार्किंग का जो मार्क है ये बहुत जगह पे क्या होता है कि टेढ़े मेढ़े हो जाता है, अगर आप लोग जानते हो तो, क्योंकि इतना गर्मी है यहाँ पे, वो सड़क की वजह से वो भी टेढ़े मेढ़े हो जाता है। अभी पीछे कुछ जगह पे इस तरह का हालत हो गया था, तो मैं सोच रहा था आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ तक तो देख लीजिए, कुछ जगह पे इस तरह का प्रोजेक्ट तो यहाँ तक भी हो गया है। तो अभी आ चुका हूँ बेलगोरी एक्सप्रेसवे के कनेक्टर पे, और अभी हो जाता थोड़ा सा एक्सीडेंट। एक्चुअली ये तो नया बाइक है, ये नया बाइक, आज शायद छुट्टी का दिन है, इसी वजह से डिलीवरी हुआ इसका। और मेरा तबीयत के बारे में तो पूछो मत, ये नया बाइक बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सॉरी, उसका टायर एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया, टायर का जो रेडियस है बहुत बड़ा है इसी वजह से, और विथ भी। और उसके साथ साथ दूसरा एक बाइक था शायद ट्रेक नाम का, एक्चुअली मैं उतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाया, वो मेरे पीछे था, अभी भी पीछे ही है, वो भी डिलीवरी लेकर आ रहा है, उसका भी नंबर प्लेट नहीं है। और देखकर भी पता चल रहा है आज सैटरडे छुट्टी का दिन है, इसी वजह से सब डिलीवरी दे रहे हैं। हाँ, मेरे साथ भी मेरा ओला का टाइम पे भी कुछ इस तरह का हालत हुआ था, छुट्टी के दिन भी मैंने जाके लिया था। तो ये है बिराटी, और इसके आगे अभी देखते, एक्चुअली 3 से 4 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, खींच के देखते हैं। ये सड़क की हालत पूछो मत, सब क्या करते हैं, ये जो जितने भी बड़े बड़े ट्रक जाते हैं उससे मिट्टी वगैरह सब यहाँ पे गिर जाते हैं, और गर्मियों के टाइम में
सूख के पूरा सड़क में एक्चुअली बड़े बड़े डब्बे जैसा बन जाता है। अभी इसके आगे पूरा खाली होता है। ऐसे हर रोज़ चलाता हूँ। एक बार ये कोशिश करूँगा जो बैरकपुर ट्रंक रोड है उसका भी कवर करने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली धूप कम है, आप लोग समझ सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे जो स्क्रीन विजिबिलिटी है बहुत ही कम है। चलो कोई नहीं। ये है नेशनल हाईवे 12। मुझे याद है एक्चुअली जो कृष्णनगर तक बारासात कृष्णनगर पैच है उसमें अभी भी शायद लैंड का कुछ इशू है, जिसके वजह से वो अभी भी सिंगल लेन रोड, जिसको 2 लेन कहते हैं, 2 लेन, कब तक वो 4 लेन बनेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पे क्या होता है, ये सब यहीं पे बैठते हैं, यहाँ से ऊपर से सब देखते हैं, जब भी खाली दिखता है उस टाइम पे बंद कर देता है। एक्चुअली मैं हर रोज़ यहाँ से सफ़र करता हूँ, इसी वजह से मुझे मालूम है कौन कहाँ पे बैठते हैं, किस तरह से देखते हैं और कैसे बंद कर देता है। देखो एक्चुअली मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस में आज के डेट में मैन पावर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप केस लिखाओगे तो नहीं लिखते, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, सिर्फ बड़े बड़े लोगों का होता है। कुछ दिन पहले एक हॉरर इंसिडेंट जो मुझे देखने को मिला, या फिर पूरा देश देखा, आप लोग जानते हो, मुंबई के पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में एक्चुअली, अरे शिट हो जाता। तो वहाँ पे एक पोर्ट से कार चला रहा था। अभी पूरा देश नाराज़ है ऐसे जुरिडिक्शन से कि कैसा जजमेंट पास किया कि 17 साल की उम्र का एक बच्चा शराब पी रहा है, उसमें भी कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो कार चला के किसी को कुचल देता है या फिर हिट एंड रन के केस बना देता है तब सबको फ़र्क पड़ता है। नहीं, उसका उम्र तो 17 साल है। अभी तो उसमें वो जो जॉली LLB 2 का सीन है ना, ड्राइवर को फंसा देंगे, या फिर दूसरा कौन सा एक मूवी था, शायद मूवी मैं भी भूल चुका हूँ। चलो मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ। एक्चुअली सीधा जा सकता हूँ लेकिन बहुत ट्रैफिक है अभी दोपहर के टाइम पे। अच्छा एक्चुअली सैटरडे है, सैटरडे इन लोगों का 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लॉरी वालों का। वो जो जॉली LLB के साथ साथ दूसरा जो मूवी था वो शायद खट्टा मीठा, दोनों अक्षय कुमार का मूवी था। नहीं, जॉली LLB तो अरशद वारसी का था। तो उसमें वही दिखाता है जब बड़े लोग फंस जाता है तो कैसे ड्राइवर नौकर इन लोगों को उसकी जिम्मेदारी देके खुद बच जाता है। तो यही एक चीज़ था, मुझे बहुत दुख हुआ देखकर भी। होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, तो अब जजमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि पूरा देश खुश हो, नहीं तो बस ऐसा ही रहेगा। जो गरीब है उनको ही सिर्फ इंसाफ मिलने का कोई हक नहीं होता है। चलो वहाँ वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, और ज़्यादा खींचने का मन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।